सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, रचनानुवाद कौमुदी डॉक्टर कपिल देव जी द्वारा प्रणीत इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं और ये अनुवाद को सिखाने के लिए द्वितीय स्तर की पुस्तक है। ये लिखा हुआ है एषा कक्षा संस्कृत पाठकानां कृते सरल संस्कृतानुवाद शिक्षणाय वर्तते। तो संस्कृत भाषा को सीखना चाहते हैं, अनुवाद आदि बनाना, उनके लिए ये कक्षा है रचनानुवाद कौमुदी द्वितीय स्तर की। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे ये पुस्तक है, डॉक्टर कपिल देव जी की है। इसका हमने अभी आपको 9वां अभ्यास पढ़ा दिया था। ठीक है, इसका 9वां अभ्यास आपको पढ़ा दिया मैंने। तो गत कक्षाओं में मैंने आपको इसका जो 9वां अभ्यास था वो पढ़ा दिया था। आज की कक्षा में हमारा गृह कार्य पर्यालोचन, गृह कार्य अर्थात जो मैंने होमवर्क आपको दिया था उसका मिलान कराना है। तो आपने जो किया है वो उसका मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, ये पूरी प्लेलिस्ट बन रही है। प्लेलिस्ट में आपको सभी कक्षाएं क्रम से प्राप्त हो जाएंगी। यदि आपको ये प्लेलिस्ट लिंक नहीं प्राप्त हो रहा है सर्च करने पर यूट्यूब पर, तो आप हमसे यहाँ पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पुस्तक यदि चाहते हैं तो पुस्तक भी आपको ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त करा दी जाएगी, पर पुस्तक का पैसा लगेगा, पढ़ाने का कोई पैसा नहीं है, क्योंकि ये पुस्तक मेरी नहीं है, ये पब्लिकेशन की पुस्तक है, तो वो पैसे से देते हैं, फ्री नहीं देते। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको ये पढ़ाया था 9वां, ये तो इससे हमने ये पूरा हमारा हो गया था, शब्दकोश हो गया था इसमें, और ये इसके अंदर आपको गुरु शब्द के हमने रूप आपको याद कराए थे। ठीक है, और गुरु के समान ही ये दूसरे उकारांत शब्द थे उनके याद कराए थे, और ये हो गए थे। ठीक है, ये और विधिलिंग के रूप आपको याद कराए थे। विधिलिंग का अर्थ बताया था चाहिए अथवा आज्ञा अर्थ होता है। ठीक है, और संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके आप रूपों का निर्माण कैसे करें ये भी आपको बता दिया था। अब इसमें ये तृतीय कारक मतलब तृतीय व्यक्ति कहाँ कहाँ होती है ये भी इसमें नियम था। ठीक है, ये आपका इसमें एक तो 8वें अभ्यास में तृतीय विभक्ति के नियम बताए थे, और इस 9वें अभ्यास में, तो ये 9वें अभ्यास में तृतीया के नियम बताए थे आपको, ये मैंने पढ़ा दिया, विस्तार से देख लीजिएगा। अब इसके अंदर ये गृहकार दिया था, ये कुछ उदाहरण वाक्य पढ़ करके बताए थे, मैंने समझाए थे। ये गृह कार्य आपको दिया था, ये आपको अनुवाद बनाने थे 20, ये 20 अनुवाद बनाने थे, और नीचे था कि जो इसमें ख विभाग है उसको लट लोट और लिट में बदलना था आपको। ठीक है, तो उन 20 वाक्यों को मैं मिलान कराऊंगा और ख विभाग के लट लोट लिट में बदल करके आपको मिलान कराऊंगा। ठीक है, ये रूप मैंने आपको करा दिए थे वहीं पर पढ़ाते समय। ठीक है, इनकी आवश्यकता नहीं थी। वाक्य बनाओ, वाक्य आपको अपने आप बनाने हैं, ये तो आपका काम है। ठीक है, आपको अपने हिसाब से बनाने। फिर रिक्त स्थलों को भरो, ये मैं आपको अभी रिक्त पूर्ति कराऊंगा, और संधि करो, यहाँ पर संधि करके मिलान करा दूंगा। ठीक है, ये गृह कार्य था, इसका अब आप मिलान कीजिएगा जो आपने लिखा है। नवमोऽभ्यास। ठीक है, संस्कृतानुवाद, ये संस्कृत अनुवाद है इसका। मैं वाक्य भी पढ़ता जाता हूं, ठीक है, जिससे आपको भी सरलता हो जाएगी। का विभाग प्रथमम दुर्जन शिष्य से क्या लाभ। तो दुर्जनेन शिष्येण कोऽर्थः। द्वितीयम मत हसो अलम हसितेन। मत खाओ अलम भोजनेन। चतुर्थम शत्रु आंख से काणा है। शत्रु नेत्रेण काणः अस्ति।
पंचमम, शिशु कान का बहरा है, मन शिशु कान से बहरा ऐसा अर्थ है। तो शिशु कर्णेन बधिरः अस्ति, माने एक कान से बहरा है, मतलब कान से, कान का बहरा अर्थात एक कान से बहरा है। ठीक है, यदि दोनों कान लगाएंगे तो यह कर्णाभ्याम हो जाएगा। कर्णाभ्याम यदि आपने लिखा है वो भी सही है, कर्णेन लिखा है तो भी ठीक है, दोनों सही है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। षष्ठम, पशु पैर से लंगड़ा है, पशु पादेन खंजः अस्ति। सप्तमम, गुरु स्वभाव से सज्जन है, गुरु प्रकृत्या साधु अस्ति। अष्टमम, वायु सुख से बहती है, वायु सुखेन वहति। ठीक है, एक का विभाग हो गया आपका। अब आ जाइएगा ख विभाग। ख विभाग, इसमें विधिलिंग का प्रयोग करना है, जो क्रियाएं हैं उनको विधिलिंग में प्रयोग करना है। शिशु गुरु को नमस्कार करे अथवा करना चाहिए, तो शिशु गुरुम नमेत। ठीक है। और दशमम, तू सूर्य को देख, तो त्वम भानुम पश्येह। एकादशम, मैं चंद्रमा को देखूं। अच्छा, यहां पर ये होगा। ठीक है, यहाँ छूट रहा है, अहम इंदुम पश्येयम। ठीक है, अहम इंदुम, यहाँ ये बिंदी अनुस्वार छूट गया, अहम इंदुम पश्येयम। द्वादशम, वे शत्रुओं को जीतें, तो ते शत्रुन जयेयुः। मिलान करते जाइएगा। त्रयोदशम, हवा बहे, वायु वहेत। चतुर्दशम, शिशु पशुओं के साथ पहाड़ पर जाए। ठीक है, शिशु पशुभिः सह गिरिम गच्छेत, माने गिरी पर जाए, माने गिरी को जाए। ठीक है, गच्छेत द्वितीय व्यक्ति ही भविष्यति, द्वितीय व्यक्ति होगी। पंचदशम, साधु वृक्षों के पास बसे, तो साधु वृक्षान निकषा वसेत। षोडशम, तू घर जा, त्वम गृहम गच्छेह। सप्तदशम, मैं वृक्षों को देखूं, अहम वृक्षान पश्येयम। अष्टादशम, हम सूर्य को देखें, वयम भानुम पश्येम। ठीक है। और एकोनविंशतितमम, कृष्ण चावल पकाए, कृष्णः तंडुलान पचेत। विंशतितमम, शिशु दूध पिए, शिशु दुग्धम पिबेत। ठीक है, इसमें क्या था, एक शब्द ये आया था, वृक्ष के लिए तरु शब्द भी आया था इसमें, इस शब्दकोश में क्या वृक्ष के लिए तरु शब्द आया है। मैंने यहां पर जब भी ये वाक्य आया है जैसे ये वृक्ष, तो आपने यदि यहां पर ध्यान देंगे, मैं बता देता हूं आपको अभी, आप यहाँ वृक्षान भी प्रयोग कर सकते हैं और आप यहाँ पर तरुण भी कर सकते हैं, ऐसे दोनों कर सकते हैं। मैंने वृक्षान का प्रयोग किया जो ये सरल है थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे ही ऊपर वाक्य आया था। ठीक है, एक जगह और आया था कहीं वृक्ष का,
साधु वृक्षों के पास बसे, यहां पर ये, यहां पर भी आप तरुण भी कर सकते हैं, वृक्षान भी कर सकते हैं, दोनों प्रकार से सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी को जो ख विभाग था इसको लट में, लोट में और लिट में बदलना है। ठीक है, केवल क्रियापद को बदलना है, बाकी तो सब कुछ ऐसा ही रहेगा, ध्यान रखें। ठीक है, अब देखिए लट लकार में जैसे शिशु, शिशु गुरुम नमति, त्वम भानुम पश्यसि, अहम इंदुम पश्यामि, ते शत्रुन जयंती, वायु वहति। चतुर्दशम शिशु पशुभिः सह गिरिम गच्छति, ये क्रियापद बदलना, बाकी समान है। साधु वृक्षान समीपम वसति, या वृक्षान की जगह आप तरुण भी कर सकते हैं, साधु तरुण समीपम वसति अथवा निकषा वसति, या निकषा भी कर सकते हैं, दोनों प्रकार कर सकते हैं, दोनों शब्द। त्वम गृहम गच्छसि, अहम वृक्षान पश्यामि अथवा अहम वृक्ष तरुण पश्यामि, वयम भानुम पश्यामः, कृष्णः तंडुलान पचति, शिशु दुग्धम पिबति। ये लट लकार में बदल दी। अब लोट में बदलना है इनको, करते जाइएगा मिलान। शिशु गुरुम नमतु, त्वम भानुम पश्य, अहम इंदुम पश्यानि, ते शत्रुन जयन्तु, वायु वहतु, शिशु पशुभिः सह गिरिम गच्छतु, साधु वृक्षान समीपम वसतु अथवा तरुण समीपम वसतु, अथवा निकषा भी कर सकते हैं। त्वम गृहम गच्छ, अहम वृक्षान पश्यामि अथवा अहम तरुण पश्यामि, पश्यानि होगा, क्षमा कीजिए, पश्यामि। वयम भानुम पश्याम, कृष्णः तंडुलान पचतु, शिशु दुग्धम पिबतु। ठीक है, अब आइएगा लिट लकार में, नहीं को लिट में बदलना है, केवल क्रिया परिवर्तन करना है। शिशु गुरुम, यहां देखिए इतना ध्यान से लिखा जाता है फिर भी छूट जाए, नंस्यति, ये अनुस्वार होगा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्या है? शिशु गुरुम नंस्यति, ये न अनुस्वार हो जाता, नंस्यति। त्वम भानुम द्रक्ष्यसि, अहम इंदुम द्रक्ष्यामि, ते शत्रुन जेष्यन्ति, वायु वक्ष्यति। ये लिट लकार में वह का वक्ष्यति बनता है, ये बताया था आपको। शिशु पशुभिः सह गिरिम गमिष्यति, साधु वृक्षान निकटम वत्स्यति। ठीक है, वस का क्या बना, वत्स्यति। त्वम गृहम गमिष्यसि, अहम वृक्षान द्रक्ष्यामि अथवा अहम तरुण द्रक्ष्यामि, वयम भानुम द्रक्ष्यामः, कृष्णः तंडुलान पक्ष्यति, शिशु दुग्धम पास्यति। ठीक है, तो ये आपके लिट लकार के हो गए। अब आगे इसमें था रिक्त स्थान वरु, वाक्य बनाओ। वाक्य तो आपको अपने आप बनाने, को अर्थाः किम प्रयोजनम, ठीक है, अपने अनुसार बनाने सरल, और स्वयं मिलान करना है, क्योंकि जो वाक्य बनाने की प्रक्रिया है वो सभी पाठक अलग अलग कर सकते हैं।
तो मैं किसके अनुसार मिलान कराऊंगा? तो ये अपने आप बनाना है आपको वाक्य, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। आइए, रिक्त स्थान पूर्ति, यहां पर दिया था अलम, अलम दिया था, तो इसमें रिक्त स्थान में यहां पर क्या भरा जाएगा? रोदनेन। प्रकृत्या, इसमें लिखा हुआ था प्रकृत्या, तो साधु, साधु यहां पर भरा है, ठीक है। कर्णेन बधिरः, तो यहां पर दिया था बधिरः, तो कर्णेन यहां पर हमने फिलअप किया है। और आगे है कोर्थः, तो मूर्खेण पुत्रेण कोर्थः। और आगे पश्येत, तो पश्येत में हमने यहाँ पर सह पश्येत कर दिया है। आप यहाँ पर और भी कुछ यदि आप कर सकते हैं, जैसे राम पश्येत, छात्र पश्येत, मनुष्य पश्येत, थर्ड पर्सन लगाना है, एक वचन सिंगुलर। और फिर है पठे, पठेम, ये दिया तो ये वरना वयम पठेम। फिर गच्छेम दिया है ये, तो वयम गच्छेम, वयम फिलअप करना है। फिर नमेयम, तो अहम नमेयम, ठीक है। तो ये तो आपका ही हो गया। फिर आगे संधि करने का था, तो ये अनुस्वार वाली संधि थी, तो किम कार्यम करोति, तो ये अम्मा को अनुस्वार हो गया, अम्मा को अनुस्वार हो गया है हर जगह, ठीक है। अहम गुरु गृहम गच्छामि, पुस्तकम पठति, गुरुम नमति, शिशुम प्रश्नम पृच्छति, जलम पिबति, त्वम पठसि, अहम लिखामि, ठीक है। ये आपका हो गया 9वां अभ्यास का गृह कार्य का पर्यालोचन, मिलान करा दिया। इसी प्रकार से अब 9 अभ्यास हमारे कंप्लीट हो गए। अब अगली कक्षा में 10वां अभ्यास पढ़ेंगे, फिर 10वां अभ्यास पढ़ने के बाद फिर 10वें अभ्यास के गृह कार्य का मिलान कराएंगे। तो 10वें अभ्यास में चतुर्थी के नियमों का अभ्यास किया गया। प्लेलिस्ट इसकी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, वहां पर क्लिक करके आप क्रम से आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम तो अपने अनुसार पढ़ा रहे हैं, पढ़ा देते हैं, बाद में पढ़ने वाले पढ़ते हैं, ठीक है, आगे पढ़ते रहेंगे। तो बस आपसे इतना ही मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस निःशुल्क संस्कृत शिक्षण अभियान में कम से कम 100 लोगों को जोड़ करके अपनी गुरु दक्षिणा प्रदान कीजिएगा। क्यों? हम गुरु को क्या चाहिए? 1 करोड़ लोगों को संस्कृत सीखने वाले लोग चाहिए। 1 करोड़ लोगों को आपको इकट्ठा करना है चैनल से, जो संस्कृत सीखने के, चाहे भारत देश के अंदर चाहे विदेश में, जो भी सीखना चाहते, तो 100 लोगों को आप जोड़ देते हैं तो आपकी गुरुदक्षिणा पूरी हो जाती है। आपकी विद्या को हम ऋण मुक्त कर देते हैं, ठीक है। आपने हमारा शुल्क दे दिया, 100 लोगों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। 100 लोग बड़ी बात नहीं है। तो जब हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या होगी तो इस चैनल की जो वीडियोज हैं वो भी अधिक लोगों तक उनकी रीच पहुंचेगी। जब अधिक लोगों तक वीडियो की रीच पहुंचेगी तो अधिक लोग अपने आप जुड़ेंगे, ठीक है। इसलिए हम आपको कहते हैं, कभी कभी ये भी कहते हैं कि आप यदि पढ़ने के इच्छुक नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतना भी सपोर्ट संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के लिए आपका बहुत है। नहीं तो वैसे तो हम यही कहते पढ़िएगा। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।